हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देखना शुरू करेंगे बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 और बिहार पुलिस एग्जामिनेशंस के लिए ग्रुप डी एग्जामिनेशंस के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंडियन ज्योग्राफी होती है, भारतीय भूगोल। तो भारत के भूगोल से संबंधित मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो 40 अंकों का जीके जीएस का सेशन होता है, उसके लिए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा ही। वहीं पर बात करें कि बिहार पुलिस एग्जामिनेशन में कई क्वेश्चंस इस कंटेंट से आपको मिलेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन का। किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है? वह कौन सा हिल स्टेशन है जिसके नाम का अर्थ वज्र का स्थान है? ऑप्शन है आपके सामने गंगटोक, शिलांग, उटाकेमैंड या दार्जिलिंग। एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, दार्जिलिंग के हिल स्टेशन का नाम वज्र का स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम बिल्कुल फास्ट आज नहीं भागेंगे, आराम आराम से, चूंकि यह भूगोल के क्वेश्चन से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम धीरे धीरे आराम आराम से देखते चलिए, एकदम कछुए की रफ्तार में, लेकिन लगातार। प्रश्न है कि प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस एक को समुद्री पार्क घोषित किया? तो प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस एक को समुद्री पार्क घोषित किया है? ऑप्शन है आपके सामने कि अंडमान द्वीप समूह को, कच्छ की पहाड़ी खाड़ी को, या लक्षद्वीप समूह को, या यूं कहें मन्नार की खाड़ी को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय सरकार ने जो है वह कौन सी प्रवाल भित्ति को जो है समुद्री पार्क घोषित किया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ की खाड़ी को जो है समुद्री पार्क घोषित किया गया है। आइए दोस्तों अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न कहता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन है जयपुर में, देहरादून में, हैदराबाद में, या नई दिल्ली में। ये प्रश्न आपके पास इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन जो है वो जयपुर है, देहरादून, हैदराबाद या नई दिल्ली। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वह दोस्तों देहरादून में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते चलते अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? प्रश्न है आपके सामने कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी हो जाएगी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे युवा वलित पर्वत भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे हम युवा वलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं? अरावली, नीलगिरी, हिमालय या विंध्य। तो प्रश्न इसका सही आंसर है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा युवा वलित पर्वत है, जो कौन सा युवा वलित पर्वत है, युवा वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वह है हिमालय। तो निम्नलिखित में से युवा वलित पर्वत जो है उसको हिमालय को कहा जाता है। 5वें का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? प्रश्न है 6ठा नंबर कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है? 6ठे नंबर प्रश्न क्या है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम जो है नामचा बरवा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी का नाम नामचा बरवा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर की कयांतरण चट्टानों को बदलता है, कयांतरण चट्टानों को बदला जाता है संरचना, बनावट, दो यानी कि ए और बी दोनों के आधार पर, या वास्तविक रासायनिक संरचना के आधार पर। 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि कयांतरण चट्टानों को बदला जाएगा ए और बी यानी कि संरचना और बनावट दोनों के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? याद रखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना माना जाता है? 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3, 32, 87, 5, 90 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 9वां नंबर प्रश्न है कि भारत के 2 सबसे समृद्ध इको जोन निम्नलिखित में से कौन है? भारत के 2 सबसे समृद्ध इको जोन किसको कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो भारत के 2 सबसे समृद्ध इको जोन कौन है? तो ऑप्शन 9वें का ऑप्शन से आपके सामने हिमालय और विंध्य, हिमालय और पूर्वी घाट, हिमालय और पश्चिमी घाट, हिमालय और अरावली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि भारत के 2 सबसे समृद्ध इको जोन जो है 9वें का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
आपके पास ऑप्शन नंबर सी हिमालय और पश्चिमी घाट को जो है हिमालय के दो समृद्ध इको जोन के रूप में जाने जाते हैं। आइए देखते चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। आपके पास 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? हो सकता है दोस्तों कि कुछ चेंजिंग आई होंगी। 10वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो 10वें प्रश्न का सही आंसर है कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या ऑप्शन नंबर सी यानी कि 36 है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि नियमगिरी नहीं नीलगिरी पहाड़ी कालाहांडी जिले में स्थित है। ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी कालाहांडी जिले में स्थित है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या केरल। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी छोर है। पेंट नहीं, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी छोर है। मालदीव का लक्का गोता लगाता है या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का धनुषकोडी का? तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी छोर है। तो कहां पर है इंदिरा पॉइंट? तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है इंदिरा पॉइंट उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से किसको कहा जाएगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन है? तो यह 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 गाडविन यानी कि गॉडविन अस्टीन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से जिस राज्य में उपस्थित है उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केरल में यह उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, देख लीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से हम ऊपर चढ़ा देते हैं। प्रश्न है किस हिमालय शिखर को सागर माथा भी कहा जाता है? किस हिमालय शिखर को सागर माथा के नाम से भी जानेंगे? 15 का सही आंसर है याद रखेंगे एमएल एवरेस्ट को। याद रखेंगे एमएल एवरेस्ट को शिखर माथा यानी सागर माथा के नाम से भी जाना जाएगा। लीजिए 16वां नंबर प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन है? प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बृहद हिमालय को अन्यथा कहा जाता है। बृहद हिमालय को अन्यथा कहा जाता है हिमाद्री, सह्याद्री, असम हिमालय या शिवालिक? याद रखिएगा तो बृहद हिमालय को अन्यथा कहा जाता है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने डी यानी कि इसको हम लोग ऑप्शन नंबर बृहद हिमालय को अन्यथा कहा जाता है याद रखिए हिमाद्री को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है बृहद हिमालय को अन्यथा कहा जाता है हिमाद्री को। आगे देख लीजिएगा प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में उपस्थित है? 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या मिजोरम। 18वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? असम में यह उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कंचनजंगा स्थित है। तो कंचनजंगा कहां स्थित है? नेपाल में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में या हिमाचल प्रदेश में? तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि कंचनजंगा जो है वह सिक्किम में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गाडविन अस्टीन एक है। तो गाडविन अस्टीन निम्नलिखित में से एक क्या है यानी किसके नाम से जाने जाएंगे? तो गाडविन अस्टीन जो है यह एक प्रकार का शिखर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में उपस्थित होगा? राइट आंसर है कि जोग जलप्रपात जो है वह कर्नाटक में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी 21 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्विवाद भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? निम्नलिखित में से कौन सी निर्विवाद भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी। निम्नलिखित में से कौन सी निर्विवाद भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? नंदा देवी यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है? पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है? 23वें नंबर प्रश्न का देख लेंगे ऑप्शंस आपके सामने है। पहला तो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है? ऑप्शन 1 है सिक्किम और पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र और गुजरात को, केरल और तमिलनाडु को, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को। तो प्रश्न है एक बार फिर से दोहराएंगे कि पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है? 23वें का सही आंसर हो जाएगा कि पालघाट जो है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन केरल और तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोकटक एक है। लोकटक यानी लकटक यहां पर लिखेंगे लोकटक एक है
घाटी, झील, नदी या पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आप लोग के सामने देख लीजिएगा। क्वेश्चन इसका सही है ऑप्शन नंबर आपके पास कि लोकटक क्या है, तो लोकटक एक प्रकार का दोस्तों झील है। 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक एक प्रकार का झील है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ये क्वेश्चन दोबारा हो गया। गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन है 26 नंबर, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित रहने वाली दर्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में स्थित होने वाली दर्रा सिपिकला है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना निम्नलिखित में से कौन है। भारत का सबसे ऊंचा झरना निम्नलिखित में से कौन सा है। 27वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, भारत का सबसे ऊंची जो झरना है वह है कुचिकल फॉल्स। याद रखेंगे कुचिकल फॉल्स जो है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था वह था, हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था वह निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा। सही आंसर है टेथिस सागर। याद रखें हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था उसको टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, तो कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसके बीच है। प्रश्न 29 नंबर का सही आंसर है कि कुल्लू घाटी जो है वह स्थित है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में। याद रखेंगे लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वे पर्वत जो हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, वे पर्वत जो हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। 30वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है अरावली। याद रखेंगे अरावली पर्वत जो है हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, वरना दोस्तों कुनलून या काराकोरम और हिंदुकुश ये तीनों के तीनों जो हैं वह हिमालय पर्वत श्रृंखला के भाग माने जाएंगे। भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो दिए गए ऑप्शन से 7500 किलोमीटर, इसका ऑप्शन सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से वह कौन है जो विश्व की दूसरी सबसे चोटी के रूप में जानी जाती है। 32वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी K2 को। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैडलैंड स्थलाकृति की विशेषता है। याद रखेंगे बैडलैंड स्थलाकृति की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। 33वें का सही आंसर हो जाएगा चंबल घाटी। याद रखेंगे बैडलैंड स्थलाकृति जो है विशेषता है वह चंबल घाटी की। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय रेगिस्तान को कहा जाता है, तो भारतीय रेगिस्तान को निम्नलिखित में से किस नाम से जानेंगे, तो भारतीय रेगिस्तान को थार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है। याद रखेंगे भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी होगी दिए गए ऑप्शन के अनुसार, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार 35 का सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे उसमें इसके पहले जो था अगर गुजरात रहता तो गुजरात कर दिया जाता। अगला है कि केरल से संबंधित तट को क्या कहा जाता है। केरल से संबंधित रहने वाले तट रेखा को किस नाम से जानेंगे, तो केरल से सटे हुए तट रेखा को मालाबार तट के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा डैश किलोमीटर है, तो भारत की तट रेखा निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर के बराबर मानी जाएगी। सही आंसर है कि भारत की तट रेखा 7500 किलोमीटर मानी जाती है। 37 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है प्रश्न बाल्टोरा ग्लेशियर स्थित है, तो बाल्टोरा ग्लेशियर निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा कि बाल्टोरा ग्लेशियर जो है वह काराकोरम पर्वतमाला में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कस्बा सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर या कस्बा सबसे उत्तरी अक्षांश पर उपस्थित है। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर या कस्बा सबसे उत्तरी अक्षांश में उपस्थित है, तो याद रखेंगे दिए गए ऑप्शन में पटना, यहाँ उत्तरी कह रहा है इसलिए पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं। याद रखिएगा अंडमान समूह और निकोबार समूह एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते हैं। दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अंडमान समूह निकोबार द्वीप समूह से अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि भारत का दक्षिणी सिरा है, तो भारत की दक्षिणी सिरा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो भारत की दक्षिणी सिरा निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित रहने वाली इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय पथ को क्या कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय पथ को निम्नलिखित में से क्या जानेंगे। इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। 43 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा भारतीय झरना कौन सा है। सबसे ऊंचा भारतीय झरना निम्नलिखित में से कौन है। 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर है गिरसप्पा। याद रहेंगे, गिरसप्पा जो है सबसे भारतीय ऊंची झरना के रूप में जानी जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है। दो नदियों के बीच उपस्थित रहने वाली उपजाऊ भूमि को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 46वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्यारे दोस्तों देख लीजिएगा। नाथुला वह स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू हुआ, भारतीय सीमा पर स्थित है। देखेंगे, नाथुला वह स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू हुआ, भारतीय सीमा पर यह उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सिक्किम, भारतीय सीमा सिक्किम पर स्थित है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां नंबर देश है। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन पूछ दिया गया। भारत की तटीय रेखा की अनुमानित लंबाई लगभग कितनी मानी जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर अनुमानित कहेगा तो 7000। याद रखिए, अनुमानित लगभग बताया गया, अप्रोक्स चुनना है आपको। किस देश का मानक समय यानी कि जीएमटी में से गुणकों से भिन्न होता है। किस देश का मानक समय जीएमटी से गुणकों में भिन्न होता है। 49वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है आधा घंटा। याद रखेंगे, आधा घंटा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित है। 50वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियां जो है पूर्वांचल पर्वतमाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह जो आपके पास सेशन चला है इंपॉर्टेंट साबित होगा और इससे कुछ जानकारियां आपको जरूर प्राप्त हुई होंगी। शुक्रिया, मिलेंगे कल इसी समय। जय हिंद।